ओके, स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर्स क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर के समीप में, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के समीप इसका उद्गम होता है। और कृष्णा नदी बहुत फेमस है, क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी के साथ। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा। ठीक। कृष्णा की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां, जैसे मूसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा गोदावरी डेल्टा धान के लिए फेमस है। कोयना नदी पर है कोयना बांध, इसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सहायक नदियां हैं। घाट प्रभा एक इंपॉर्टेंट नदी है, सहायक इसकी घाट प्रभा। तुंगभद्रा प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा। मूसी मैंने बता दिया। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद। इसके अलावा और श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर। कौन सा बांध है? श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम। नागार्जुन सागर बांध। नाग और अर्जुन। नाग का संबंध किससे? कृष्ण। अर्जुन का भी संबंध कृष्ण से है ना, नाग के ऊपर डांस किया था कृष्ण ने, तो नागार्जुन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवध का प्रथम नवाब कौन था? स्वतंत्र अवध का प्रथम नवाब कौन था? स्वतंत्र अवध 1722 की बात है, 1722 ईस्वी की। सआदत खान। ठीक है, सआदत खान ये था स्वतंत्र अवध का प्रथम नवाब, स्वतंत्र नवाब। अंतिम शासक कहेंगे अवध का। देखो, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में आउटरम की एक रिपोर्ट आई थी। उस आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर उस पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था वो। वाजिद अली शाह कितना? 1856 में कुशासन का आरोप लगाया और उसका राज्य हड़प लिया गया। तो वही हम डलहौजी का समय पढ़ते हैं। डलहौजी ने क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प सिद्धांत, जिसके तहत सतारा, महाराष्ट्र और इन सब की बात की थी, झांसी, ये सब, तो उसी के तहत इसको भी आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुगलों की गिरती स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र अवध साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी फैजाबाद की गई। और स्वतंत्र अवध का पहला जो शासक बनता है वो बनता है सादत खान। बुरहान उल मुल्क इसका नाम था वास्तविक, सादत खान नाम से गद्दी में बैठा। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में गद्दी से हटा दिया और उसे लखनऊ क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। अगला सवाल है, सदैव में कौन सी संधि है? सदाधन ईव क्या हो जाएगी फिर ये संधि? और सदा आ प्लस ई वृद्धि संधि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वृद्धि संधि, टॉफी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला, राज्य में नीलांबर पंथ का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? नीलांबर पंथ का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? नीलांबर पंथ उत्तराखंड के हैं ये। नीलांबर पंथ, इनका संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? अंतरिक्ष विज्ञानी है ये, अंतरिक्ष विज्ञानी। राज्य में नीलांबर पंथ, नीला है आसमान, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञानी है। तो अंतरिक्ष विज्ञानी है। 1976 में इन्हें विक्रम साराभाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रणेता, ठीक है, साराभाई अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ट्रॉम्बे वगैरह, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अगला है, इसी में इनको 1984 में पद्मश्री दिया गया। किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। 1984 में पद्मश्री, 1976 में विक्रम साराभाई पुरस्कार। नीलांबर पंत इनका नाम है और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? नीला नाम है ना इनका। अंतरिक्ष काला है वैसे, अंतरिक्ष में तो निर्वात ही नहीं है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऊपर हम देखते हैं तो आसमान का रंग नीला है, इसलिए मैं याद करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट अगला सवाल है, अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। बहुत बढ़िया, विराग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विराग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द में से विशेषण शब्द क्या बनेगा? मानव से विशेषण क्या बनेगा? मानव से विशेषण बनाना है। मानवता अगर कहें हम, मानवता होगी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, मानवता। मानव से विशेषण अगर बनाना होगा तो मानवीय विशेषता होती है ना, ये मानवीय प्रकृति का आदमी है तो मानवीय। नेक्स्ट अगला है, मैं पाप से घृणा करता हूं, मैं कारक, मैं पाप से घृणा करता हूं,
मैं पाप से घृणा करता हूं, मैं कारक करण। है। पृथक्करण का भाव आएगा जहां पे भी, कर्ता ने कर्म को करण से, गलत। करण कारण बनता है, करण में जुड़ाव आता है एक तरह का। मैं गाड़ी से जा रहा हूं तो ये जुड़ाव आता है किसी चीज के प्रति, तो करण होता है। इसमें अंतर समझना, यहीं पे फंसाता है वो क्वेश्चन पेपर में, अपादान और करण में। तो अपादान से अलग होने पर याद करो आप, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर ऐसा बोला करो, तब आपको याद रहेगा। जब देखो कैसे पकड़ना है इसको, अपादान कारक लिखिए जल्दी से। मैं पाप से घृणा करता हूं, अपादान कारक। कैसे पकड़ना है? प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्षा, ईर्षा, भय, सीखना, तुलना, इन शब्दों को याद रखना है आपको। और दूसरी चीज जो मैंने आपसे बोली, बेसिकली आपको ये याद रखना है, पृथक्करण का जब भी भाव आए तो सीढ़ी से अलग होना। जैसे सीढ़ी से अलग हो रहा है, सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया तो गिर गया तो अलग हो गया। नेक्स्ट अगला है, वर्ष 1932 में कुमाऊं समाज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1932 में कुमाऊं समाज सम्मेलन, कुमाऊं समाज सम्मेलन, कुमाऊं समाज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अल्मोड़ा में हुआ था ये कुमाऊं समाज सम्मेलन। कुमाऊं समाज सम्मेलन, बद्रीदत्त पांडे का हमने नाम किया है। बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, राय बहादुर, है ना। लेकिन बद्रीदत्त पांडे नहीं है इसका आंसर, बद्रीदत्त जोशी नाम का एक आदमी है, बद्रीदत्त जोशी। कुमाऊं युवक सम्मेलन, जोशी, जोशी जरूर लिखना, बद्रीदत्त जोशी, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है। कुली बेगार का अंत किया था बद्रीदत्त पांडे ने, शक्ति समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है। और शक्ति समाचार पत्र 1918 में, और इसके अलावा अल्मोड़ा अखबार में भी कुछ समय काम किया उन्होंने। देशभक्त प्रेस से आया था वो, मेरे को यही सोच रहा था मैं, किस प्रेस से निकला करता था शक्ति समाचार पत्र? जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ ना तो उसके लिए कहा गया था, एक गोली तीन शिकार, कुली मुर्गी, अल्मोड़ा अखबार। किसने कहा? गढ़वाल समाचार ने कहा। उसके तुरंत बाद 1918 में यह अखबार जारी किया उन्होंने। इसका भी काम वही था, कुली बेगार को बढ़ चढ़ के उसको, उसकी बातों को जनता के सामने लाना, कुली बेगार का खात्मा करना मतलब। तो देशभक्त नाम से प्रेस थी, उससे निकलता था कौन सा अखबार? शक्ति समाचार पत्र। किसने निकाला? बद्रीदत्त पांडे ने निकाला। हम बात करें बद्रीदत्त जोशी की यहाँ पे। तो 1932 में कुमाऊं समाज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। राय बहादुर कहा जाता था इन्हें, राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज दिया करते, राय बहादुर। उद्देश्य क्या था इसमें? कुमाऊं कमिश्नरी में छुआछूत, अस्पृश्यता की कुप्रथा को समाप्त करना और सामाजिक सुधार लाना, वही काम है इसका भी। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को दूर करना। और इस किसके प्रयासों से बनी कुमाऊं समाज सम्मेलन? ये कुमाऊं समाज सम्मेलन, कुमाऊं समाज संस्था किसके प्रयासों से बनी? जीबी पंत, जीबी पंत। पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। कहां? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खड़ग सिंह बल्दिया का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? खड़ग सिंह बल्दिया, खड़ग सिंह बल्दिया, खड़ग सिंह भूविज्ञानी है ये, भूविज्ञानी, खड़ग सिंह बल्दिया भूविज्ञानी। पथरीली पगडंडियों पर एक रचना है इनकी, पथरीली पगडंडियों पर, पथरीली पगडंडियों पर, पथरीली पगडंडियों पर। हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही सुंदरलाल बहुगुणा, एक रचना यह है। हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, एक रचना यह है। एक रचना है, एक थी नदी सरस्वती, एक थी नदी सरस्वती। सरस्वती नदी कहां मिलेगी? उत्तरकाशी। सरस्वती नदी कहां मिलेगी आपको? चमोली में, है ना। अलकनंदा और किससे मिल जाती है ये? देखो बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है ना। और इससे पहले एक नदी आती है सरस्वती नदी, माड़ा गांव के समीप में है। भीम पुल है इसमें। कौन सा पुल है? भीम पुल। और जब हम एक प्रपात पढ़ते हैं, कौन सा? वसुधारा प्रपात, उसका जल भी किसमें गिरता है? सरस्वती नदी पे गिरता है। फिर विलुप्त अवस्था में हो जाती है और माना जाता है कि कहां मिलती है इससे? वाराणसी, प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हाँ, एटकिंसन मूल रूप से किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? एटकिंसन, एटकिंसन गजेटियर, बुक्स लिखी है इन्होंने बहुत, हिमालय का गजेटियर। ठीक, तो इन्होंने सारे उसमें पत्र लिखे हुए हैं, कई सारी डिटेल्स हैं उसमें, जो यात्री रहे, विदेशी यात्री रहे, उन सब की डिटेलिंग है उसमें गजेटियर में। तो एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? कीट विज्ञानी थे, कीट विज्ञानी, कीट विज्ञानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिमालय गजेटियर बुक, हिमालयन गजेटियर बुक है इनकी, हिमालयन गजेटियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कल्याणी नदी राज्य में किस शहर में से संबंधित है? कल्याणी नदी, कल्याणी नदी, कल्याणी नदी,
कल्याणी नदी राज्य में किस शहर से संबंधित है? रुद्रपुर। रुद्रपुर किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर है। नैनीताल जिले के टांडा वन क्षेत्र से निकलती है कल्याणी नदी और पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होती है। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारा, इसमें क्या कहते हैं, बहुत वेस्टेज निकलता है ना पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में, सिडकुल है, ठीक है। जैसे सिडकुल है पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र, ऐसे पिटकुल भी है हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र, देहरादून में सेलाकुई वाला क्षेत्र, तो ये जो है वो पिटकुल कहलाता है, ये सिडकुल कहलाता है। फैक्ट्रीज है यहाँ पे, फैक्ट्री से निकलने वाला कार्बन और सारा ये कूड़ा कचरा मलबा इस नदी में मिल जाता है, इसलिए आज के टाइम पे ये नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। कहां से निकलती है? नैनीताल से। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, किस देश में? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? कल ही मैं बात कर रहा था, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं जर्मनी में, जर्मनी। मैं बता रहा था डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर बहती है। और अपने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ब्लैक फॉरेस्ट? अपने शंकुधारी पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, कोन फॉरेस्ट है ये। यहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, हाइट पे है ना, तो ठंडी जगह पे है ये, तो शंकुधारी अपने वनों के लिए प्रसिद्ध है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोयल घड़ियां, कोयल घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कोयल घड़ियां, कोयल घड़ियां मतलब यहाँ पे डिजाइनिंग है एक तरह की कोयल घड़ियों की, ठीक है। टीटीसी झील है यहाँ, टीटीसी झील कहां? ब्लैक फॉरेस्ट में। टीटीसी झील कहां? ब्लैक फॉरेस्ट में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। अब यहाँ पे जनजातियां भी रहती हैं, विदेशी जनजातियां जो यहाँ जर्मनी की स्थानीय जनजातियां, उनका एक फेमस व्यंजन है जिसे हम ब्लैक फॉरेस्ट का ब्लैक फॉरेस्ट केक कहते हैं। वो लोग यहाँ पे पारंपरिक रूप से वो वितरण करते हैं जो भी यहाँ पर्यटक जाते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक, टीटीसी झील, कोयल घड़ियां, ठीक है, कुकू क्लॉक्स कहते हैं उसे, कुकू क्लॉक्स, तो जर्मनी में। अगला सवाल है, हरिदत्त शर्मा राज्य के किस शासक के दरबार में कवि रहा था? हरिदत्त शर्मा, हरिदत्त शर्मा, हरिदत्त शर्मा किस राज्य के राजा के दरबार में कवि रहा था? सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह के दरबार में, सुदर्शन शाह के दरबार में। देखो सुदर्शन शाह के दरबार में हमें ध्यान रखना है, एक तो हरिदत्त शर्मा है, एक मेधाकर शर्मा है, दो इंपॉर्टेंट है, मेधाकर हरिदत्त, हरिदत्त मेधाकर, हरिदत्त और मेधाकर कहां? सुदर्शन, मेधाकर शर्मा, हरिदत्त शर्मा, मेधाकर शर्मा, हरिदत्त शर्मा, ठीक है। तो सुदर्शन शाह के दरबार में मेधाकर शर्मा, हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा ने एक बुक लिखी बहुत इंपॉर्टेंट, सुदर्शनोदय काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, सुदर्शनोदय काव्य किसने लिखी? सुदर्शनोदय काव्य। इसके प्रशासन का वर्णन मिलता है सुदर्शन शाह के। मेधाकर शर्मा ने एक बुक लिखी रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा, और सुदर्शनोदय काव्य हरिदत्त शर्मा, और किसके दरबार में? सुदर्शन शाह के दरबार में। अगला क्वेश्चन, नासिक किस एक फल के लिए फेमस है? नासिक, नासिक किस फल के लिए फेमस है? नासिक फेमस है अंगूर के लिए, अपने अंगूर, महाराष्ट्र, एमएच, महाराष्ट्र में नासिक। अगला सवाल है, राज्य में मछली नामक आभूषण कहां पहना जाता है? मछली, मछली नाम का आभूषण होता है राज्य में, वो कहां पहना जाता है? मछली नामक आभूषण, मछली नामक आभूषण राज्य में किस अंग में पहना जाता है? कान में, कान में पहना जाता है मछली नामक आभूषण, कान में, कान में। अब कान के कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी से सुन लेना, कर्णफूल, मुरखली, जो आपको पता है वो मत लिखना, जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिखना, मुरखली।